तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको पैरामेडिकल 2016 में पूछे गए इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना। और यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इडियम फ्रॉम द चॉइस गिवन। यानी इडियम फ्रेजेस का बात हो रहा है यहाँ पे। इडियम फ्रेजेस क्या होगा, है ना। तो टू बी इन ए फिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका इडियम्स क्या होता है। तो इसका जो इडियम फ्रेजेस होगा वो होगा कन्फ्यूज्ड, है ना, उलझन में होना। यानी टू बी इन परप्लेक्सिटी भी बोल सकते हो आप लोग। ओके, तो आइए अब ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। तो ऑप्शन में गिवन है टू बी इन परप्लेक्सिटी, मेकिंग ग्राउंड ऑफ समथिंग, टू अटेंड परमानेंस, टू फील गिडी। तो यहाँ पे जो है टू बी इन ए फिक्स का मतलब हो जाएगा टू बी इन परप्लेक्सिटी, यानी उलझन में होना, पजल्ड होना, है ना, कंफ्यूज होना। तो यही ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टू बी इन परप्लेक्सिटी ना देकर आपको कंफ्यूज भी दे सकता है, पजल्ड भी दे सकता है, तो भी आपका आंसर यही होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट वर्ब टू मेक द सेंटेंसेज ए कंप्लीट मीनिंगफुल। यहाँ पर हम लोग को एक ऐसा वर्ब फिल करना है जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे, है ना। तो देखो सेंटेंस क्या है जी, सेंटेंस है द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी डैश। तो अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है। देखो एक नियम होता है, रूल होता है, उसको समझ लो। जब भी दो क्लॉज वैन से जुड़े हों, ठीक है, वैन से जुड़े हो, यानी कौन कौन सा क्लॉज, एक पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। जब भी दो क्लॉज वैन से जुड़े हो तो पहला क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ओके, और जो दूसरा क्लॉज होता है वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या वर्ब फिल करेंगे जी। तो पहला ऑप्शन है विल कम, दूसरा है कम्स, तीसरा है कम, चौथा है कैम। तो ये तो होगा नहीं विल कम, क्योंकि ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर द रेफरी के अनुसार क्या आएगा, कम आएगा कि कम्स आएगा। तो यहाँ पर कम्स आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जंप्ड ऑफ द बस विल वाइल इट डैश। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे वाक्य का अर्थ क्या हुआ है कि भाई चलती हुई बस से, ठीक है, मतलब कूदने की ओर संकेत कर रहा है। तो देखो ही जंप्ड ऑफ द बस, यानी वो बस से कूदा। कब कूदा, जब बस चल रही थी तभी ना कूदा होगा। तो इज मूविंग तो होगा नहीं, मूव्ड होगा नहीं, हैड मूव्ड होगा नहीं। जब चल रही थी, रहा था, रही थी, कौन टेंस होता है, ये होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है ना। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, है ना। तो ये देखो, जब भी यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जब भी वाक्य में सिंस और फोर का प्रयोग हो, सिंस और फोर का प्रयोग हो, तो वो कौन सा टेंस होता है, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो टेंस दिया है वो कौन सा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बात हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहला तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, यह हैज़ हो जाएगा, फिर बीन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब फोर आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट द टू ब्रदर्स कैम टू सी माई फादर, या नो एरर। देखो इसमें बताना क्या आपको, इसमें कॉमन एरर का बात हुआ है, कॉमन एरर के बारे में पूछ रहा है। तो अगर एरर होगा तो आप लोग बताइए, और अगर एरर नहीं होगा तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी 4 नंबर आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे एरर क्या मिल गया जी, मैं सेंटेंस पढ़ा तो मुझे पता चल गया नॉन ऑफ द टू ब्रदर्स, यही मेरा एरर है। तो अब इसमें क्या एरर है, यहाँ पर नॉन की जगह नेदर का प्रयोग होना चाहिए था, नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब नेदर का प्रयोग क्यों होना चाहिए था, क्योंकि देखो नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स, इसका मतलब हो गया दो भाइयों में से कोई भी मतलब नहीं आया मेरे पिताजी से मिलने, ठीक है। यहाँ पर जो नेदर है वो एकदम सटीक है। तो मेरा जो एरर क्या था, ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए जो है एरर निकल के आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर इज़ होलसम फूड या नो एरर। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी मुझे एक एरर मिल गया कि होलसम जो है इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को हम लोग एक ही फूड मानते हैं, यानी जब खाते हैं तो ब्रेड एंड बटर एक ही साथ ना खाते हैं जी। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आप लोग ब्रेड खा लेते हो फिर बाद में बटर खाते हो, या पहले बटर खा लेते हो फिर बाद में ब्रेड खाते हो। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ से मेरा जो एरर निकल के आ गया, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेल राइट टू यू व्हेन आई शैल रिच मुंबई। देखो यहाँ से भी, या भी मैं बताया आपको, व्हेन से, ठीक है, जब दो क्लॉज व्हेन से जुड़े हों तो पहला क्लॉज तो भाई फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा जो कि दिया हुआ है, और दूसरा क्लॉज जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, व्हेन आई रिच मुंबई होना चाहिए था। दिया क्या है, व्हेन आई सेल रिच मुंबई। तो एरर कहाँ से निकल के आ जाता है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स, है ना। तो ग्रेव का हमको एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा। तो ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, गंभीर मैटर भी बोल सकते हो, है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन की ओर। ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बात, मतलब गंभीर सी बात नहीं है, छोटी सी बात है, यानी ए थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू या इम्पोर्टेंस, है ना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्व। और सेरिवसस का मतलब क्या होता है, तो सेरिवसस का मतलब सीरियसनेस टाइप का, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर टाइप का हो। और लाइट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा हल्का हो, है ना। तो यहाँ पर ग्रेव का जो बेस्ट एंटोनिम्स आ जाता है वो क्या आ जाता है, ऑप्शन ए, है ना, ट्रिफल। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, यानी कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक रूल बता रहा हूँ आपको, आर्टिकल का रूल है, ठीक है। किसी का गुण किसी में आप दिखाओगे तो आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दी का प्रयोग होगा, जैसे शेक्सपियर का गुण किस में दिखाया जा रहा है जी, कालिदास में दिखाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, याद रखना। ओके, जैसे मैं बोल सकता हूँ राम इज़ डैश सचिन तेंदुलकर ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पे मैं सचिन तेंदुलकर का क्वालिटी दिखा रहा हूँ किसके अंदर जी, राम के अंदर। तो यहाँ पर भी जो आर्टिकल का प्रयोग होगा वो दी का प्रयोग होगा, याद रखना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है, फिक्शन, तो फिक्शन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या क्या दिया है, इमेजिन दिया है, रियलिस्टिक दिया है, आर्टिफिशियल दिया, फॉल्स दिया। आप तो समझ गए होंगे ना कि क्या होगा इसका बेस्ट सिनोनिम। इसका सिनोनिम हो जाएगा इमेजिन करना। रियलिस्टिक तो होगा नहीं, रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक होता है, आर्टिफिशियल तो होगा नहीं, फॉल्स का मतलब तो होगा नहीं, गलत होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जीके का जो सीरीज है वो देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइलेंट वैली स्थित है, कहाँ स्थित है, असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। तो हमेशा याद रखना साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से पूछ सकता है असम की राजधानी क्या हुई, तो असम की राजधानी दिसपुर होती है ना। अफ्रीका, अफ्रीका की कोई राजधानी नहीं होती। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका तो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीप है वो, उसकी तो कोई मतलब राजधानी होगी नहीं। आंध्र प्रदेश की क्या होती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद या अमरावती बोल सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दूसरा है तबला, गिटार, वीणा। तो ये तो सबको पता है, जाकिर हुसैन जो है वो तबला से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये मुंबई के उस्ताद जो हैं जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित है। और ये किनके पुत्र हैं, तो ये हैं अल्लाह रखा, ठीक है। अल्लाह रखा इनके पिताजी यानी फादर का नाम था अल्लाह रखा, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया मस्तिष्क के मतलब अंग के संक्रमण के कारण होता है, या यकृत के, या गुर्दे के, या प्लीहा के। तो ये भी सबको पता है, जो पीलिया है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है।
तो सरवन बेलगोला में स्थित है, या पारसनाथ पर्वत पे स्थित है, इंदौर में स्थित है, या माउंट आबू में स्थित है। तो गाइज हमेशा याद रखना, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। यानी आकाश में जो नीला रंग होता है वही हमको बताना है। तो पहला है व्यतिकरण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा है प्रकीर्णन। तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर है, 14 नवंबर क्या चीज़ मनाया जाता है 14 नवंबर को? विश्व एड्स दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो हमेशा याद रखना 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है ये। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मूल से, दूसरा है तने से, तीसरा है फल से, चौथे है पुष्प से। तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तने से प्राप्त होता है। ये भी आप लोग हमेशा याद रखना।